नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर आर बायकॉटिंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। ये तो गजब की बात हो गई यार। ये उस देश के लोग बायकॉट कर रहे हैं जहां की 80% दवाइयां मेड इन इंडिया खाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। 80% दवाइयां ये वहां के लोग कह रहे हैं जहां के भारत के चावल के बीजों से अपने यहां चावल उगाते हैं। ये उस देश के लोग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बाइकआउट करो इंडिया का और इंडियन प्रोडक्ट्स का। तो भाई सबसे पहले अपने खेतों में जो चावल बो रहे हो वो बाइकआउट करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बीज इंडियन है। यकीन नहीं आ रहा? सुनो। असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है। 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी खास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीज जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके। सबसे पहले वो दवाइयां बंद करो जो भारत से तुम्हारे यहां जाती हैं और जिसे खाकर तुम ठीक होते हो, जिंदा रहते हो। वो दवाइयां बाइकआउट करना शुरू करो। बंद करो वो दवाइयां खाना, अगर जरा भी गैरत बची है तो। और सबसे बड़ी बात, इजराइल का बाइकआउट करके तुम लोग कुछ कर नहीं पाए। चले वो भारत का बाइकआउट करने, अपना ही नुकसान करोगे। करो भाई, बिल्कुल करो, क्योंकि जाहिलों की असलियत सामने आनी चाहिए ना, कि कोई कौम कितनी बड़ी जाहिल हो सकती है। ये कोई पाकिस्तानियों को देखकर सीखे। बाइकआउट का ना रत्ती भर फर्क, घंटा फर्क पड़ा इजराइल पर। बड़े बड़े लोग बड़े टाइम से बाइकआउट कर रहे हो तुम लोग। एटम बम का क्यों नहीं कर देते बाइकआउट? क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे एक पाकिस्तानी ही हैं, उन्होंने ज्ञान दिया था इजराइल बाइकआउट पर। लगाओ भाई जरा क्लिप। इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बाइकआउट करने की अपील कर दी। क्या इस किस्म की अपील का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा? यार नहीं, ये फजूल बातें हैं ये, बिल्कुल एमी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कर लो अपीलें, कर लो बाइकआउट। इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। और जो यहां मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? हजारों खानदान इन पे पल रहे हैं। इतने बाइकआउट करोगे, कर ला बाइकआउट। उन पे खराश तक नहीं आनी। True. मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। अच्छा, बाइकआउट करना है तो जरा आगे चलो। बिजली का बाइकआउट करो, पहले टीके का बाइकआउट करो, सैल फोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। किस का बाइकआउट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बाइकआउट। कर दो एटम बम का बाइकआउट। यहूदी ने बनाया था, कर सकते हो? नहीं, यहां पर तो मैं मुनाफिक मुसलमान बन जाता हूं, जो कि मैं हूं। चलो वीडियो में देखते हैं। बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके ऐप के ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए। आपने देख लिया कैसे हुए। लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया। एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। वो चिंची जितना बड़ा ड्रोन था। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। ठीक है। अच्छा। एक ने शॉटगन से मार के ड्रोन गिरा दिया। यार ये बंदा अपनी आर्मी की बेइज्जती कर रहा है, अपनी एयरफोर्स की बेइज्जती कर रहा है। अरे बाप रे,
एक आम पाकिस्तानी ने अपने शॉटगन से, मतलब दुनाली कह लें जिसे, दुनाली एक नाली जो होती है जिसमें 12 बोर वाला लगता है कारतूस। हाँ भाई, जो लोग जानकार हैं बताएं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। अब रेमिंगटन का शॉटगन तो इनके पास होगा नहीं उससे भारत के ड्रोन इन्होंने मार गिराए, लेकिन इनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो कुछ नहीं कर पाया, इनकी फोर्स कुछ नहीं कर पाई, धड़ाधड़ ड्रोन गिरते रहे, कुछ नहीं कर पाए, खुद बता रहे हैं कुछ नहीं कर पाए। एक बंदा ऊंचे दरख्त पे चढ़ गया और उसके बाद वो ड्रोन के ऊपर कूद गया। भाई अब 2-3 फीट ऊपर तो ड्रोन उड़ नहीं रहा होगा, ड्रोन कम से कम उड़ रहा होगा 50 फीट ऊपर उड़ रहा होगा, तो दरख्त जो होगा वो 50 फीट से ऊपर होगा, और वो 50 फीट ऊपर से कूद गया। क्या पैराशूट लगाकर कूदा था या वो पबजी खेल रहा है कि कूदने के बाद हाथ पैर नहीं टूटेंगे उसके? अबे गजब हूतिया हो बे, हाँ को चा पढ़े। ये पाकिस्तान का पत्रकार है, बड़ा नामी पत्रकार है भैया। ये कह रहा है कि दरख्त पर बंदा चढ़ गया और कम से कम 40-50 फुट ऊपर ड्रोन उड़ रहा होगा। जब वो नीचे आया, कितना नीचे आया होगा? 15 फीट, 20 फीट। 20 फीट का मतलब हुआ 2 मंजिले से कूद जाना। कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार? सोचो, ये पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आम आवाम क्या होगी जो अनपढ़ है, आप सोच लो जाहिलपने में। यू कैन नॉट बीट देम, क्योंकि सुअर को आप गंदगी में नहीं हरा सकते, क्योंकि सुअर तो गंदगी का बादशाह है और आप उतनी गंदगी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, आपको उस गंदगी का एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन सुअर को है, तो सुअर आपको ड्रैग करके लेके आएगा गंदगी में और फिर वो आपको हरा देगा, चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार खाओ, क्योंकि आप गंदगी का महारथी तो है नहीं, सुअर है। अब हमें देखे, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। इस्लामाबाद में काम पे टांक रही है। क्या बोला तूने? काम पे टांक रही है। वाह। लेकिन ये आपको पता है, ये पाकिस्तानी तो आधे इस लिहाज से को बेखौफ होते हैं। क्या जोक मारा भाई अभी जोक एंड नहीं हुआ है भाई, असली जोक तो अब शुरू होगा। लेकिन हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, खासतौर दिल्ली के अंदर, तो बकौल उनके 40 लोग मर गए अफरा तफरी में। कोई बस से जाके लग गया भागते हुए, कोई किसी गाड़ी के आगे आ गया, कोई मोटरसाइकिल को लगा। 2 बंदों ने बिल्डिंग से कूद लिए नीचे के, यार ये हमें आके फायरिंग करके मारे। ये फर्क है दोनों कौमों। अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी आवाम पैनिक करेंगे। वो कहते हैं ना, which goes around comes around। आपने हमारे लिए सोचा, और हमारी आवाम जब नूर बेस पे इन्होंने हमला किया तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त फजर के वक्त पहुंच गए। भाई दिल्ली में मिसाइलें गिर गई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अगर किसी के पास कोई फुटेज हो, कोई वीडियो हो, कोई खबर हो, कोई भी इतनी सी भी, तो मुझे जरूर बताना भाई। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी आवाम कितनी डर गई थी, दहशत में आ गई थी, घबरा गई थी। तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ यार, दिल्ली एनसीआर में बहुत डरे हुए थे हम लोग यार। ऐसे डरे हुए थे कि अगर ये लुकमान मिल जाए तो भी इसको चपेड़ मार के बताऊं कि चल दिखा जरा किधर है, कहां ड्रोन आए थे, किधर आए थे। आप सोच रहे हैं यार, ये ऐसे लोग हैं यार। और ये मतलब पागल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पागल ही कहूंगा मैं। ये देख रहे हो, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं इस औरत को। ये जो औरत है, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है और ये पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी है, और वो इस तरीके की बकवास कर रहे हैं क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। फिर ये हिंदुस्तान की मीडिया को कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा वाला है, बिकाऊ है, ये है वो है। भाई तुमसे ज्यादा बिकाऊ तो कोई है ही नहीं। वाह भाई वाह। चाहे इनका पाकिस्तान का मीडिया हो, और सुने, चाहे इनके यूट्यूबर हो, और सुने, चाहे इनके क्रिकेटर हो, और सुने, चाहे इनके एक्टर्स हो, सब बिकाऊ है इनके मुल्क के अंदर। हाँ भाई हाँ। आपको ये हैकिंग वाली मैडम याद है? अब इसने किया है नया ब्लेंडर, वो आपको मैं सुनाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर वापस से अपने नए चैनल बना के धीरे 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 इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पुराने चैनल तो बैन हो चुके हैं, उनको तो अनबैन करने से रहे मोदी जी। ऐसे 3-4 चैनल मैंने पकड़े हैं और मैंने उनकी रिपोर्ट ट्विटर पे कर भी दी है। और मैं आप लोगों से सहयोग भी चाहूंगा, अगर कोई भी एक.com पे है तो जरूर से जाके, मेरा ये हैंडल है, यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करें। हम सब लोग मिलके रीट्वीट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक बात पहुँचेगी और ये सारे पाकिस्तानी चैनल वापस से बैन होंगे। Oh yes, 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 you are right. और
चिंता मत कीजिए, जो कुछ नए चैनल खुले भी थे वो भी बैन हो गए। तो अगर ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि वो दूसरा चैनल बना लेंगे, कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। और जो कुछ एकाध अभी चल भी रहे हैं वो सब बैन होने वाले हैं। अभी किसी ने भेजा कि वो कोई पैंडू रिएक्शन है, वो भी दूसरा चैनल था, उसका भी बैन हो गया। तो सारे चैनल बैन होने वाले हैं, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। थोड़ा सा खुश होंगे, अभी चैनल मोनेटाइज होने के करीब पहुंचेगा और चैनल बंद हो जाएगा। फिर लगेगा यार बड़ी मेहनत की थी, 4000 घंटे पूरे करने में, फिर बैन हो गया जी। तो मैं तो ये सलाह दूंगा पाकिस्तानियों, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर VPN लगा कर देख रहे हैं, देखो नए चैनल बनाने का कोई फायदा नहीं। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो चैनल बैन होना ही होना है, ये निश्चित है। इसलिए मेहनत मत करो, अपने देश के लिए कुछ कर लो, अपने देश के लिए कुछ कर लो, बना लो। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वापस से जैसे ये नए चैनल बना के आ रहे हैं, इनको वापस से ये हमारे हिंदुस्तानी जाके देख रहे हैं, वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, जबकि यही सारे पाकिस्तानी हमें गालियां दे रहे थे। रात में घुस के मारोगे, निकाह तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, बस कर कांड लूं। और फिजा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जहरीली नागिन होती जा रही है आज के समय में, वो है शैला खान। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हम हिंदुस्तानियों को कैसे फंसाते हैं, सबसे बढ़िया ट्रिक इनकी आपको ये खुद ही बताएगी शैला खान। इंडियंस पब्लिक की बात कर रहे हैं तो मैं ओपनली कहती हूँ, आई लव इंडियन। झूठ बोलो, वो बड़े अच्छे होते हैं, कल्चरली रिच हैं, एजुकेटेड हैं। बार बार झूठ बोलो, और दुनिया के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप ये देखें कि इंडियंस की जो बात है, नो डाउट दे आर ब्रिलियंट, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एंड टेक्निकली वाइज दे आर सो गुड, ठीक है, और दे आर टेक्निकली सो साउंड, ठीक है। ये जो इतना मीठा मीठा बोल के हिंदुस्तानियों की तारीफ की जाती है ना, यही ट्रैप है। इसी ट्रैप में हिंदुस्तानी फंस जाते हैं। उनको लगता है पाकिस्तानी हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे बारे में कितने अच्छा ख्याल रखता है, लेकिन इनको पता है कि जब तक ये हिंदुस्तानियों की तारीफ नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तानी इनको ना तो लाइक देंगे, ना इनको सब्सक्राइब करेंगे, ना इनको शेयर करेंगे। हाँ। आपको अगर देखना है तो हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं इन पाकिस्तानियों के, आप उनके देखिए। जो भी पैसा मोनेटाइजेशन होगा वो सारा देश में रहेगा। अरे वाह, गुड आइडिया। और मेरा जैसा तो ईमानदारी से टैक्स भी भरता है, तो जश्न मनाया जाए, क्योंकि हम टैक्स की बेईमानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सारा पैसा ऑनलाइन आता है, बैंक में आता है। इसके लिए ज्यादा ट्विटर पे जुड़िए, जहाँ भी कोई पाकिस्तानी दिखता है आप मुझे टैग कीजिए, मैं भी उसको रिट्वीट करूंगा। हम सब मिलके, सारे देशभक्त मिलके इस देश से कचरा साफ करने की मुहिम में लगते हैं। अब अगर आप पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन देखें तो, और ये कचरा आता रहेगा और हमें साफ करता रहना है, करते रहना है। ये याद रखिए, ये रुकने वाले नहीं है, ये बार बार कचरा लाएंगे और हमें बार बार इन कचरों को साफ करना है। कई कचरे मैं भी साफ करा चुका हूं, कोई सामने से भी कराया है, कुछ पीछे से भी चलता रहता है। वो याद है नजमुल हसन बाजवा कितना पगलाया था वो जैसा भी कई और हैं। कई लोग मुझे भेजते हैं मैसेज, आप क्यों नहीं करते, स्ट्राइक मार दो, कर दो। नहीं यार, देखो स्ट्राइक मार दूंगा ना। वैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, तो मार भी सकता हूँ। मेरी टीम देख ले कि भाई, मैं तो देखता नहीं हूँ, मेरी टीम देखती है। टीम का जिस दिन दिमाग खराब हुआ मेरा, वो जाके ठोक देगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भैया, सीधी सी बात है। मैं वीडियो बनाता हूँ, चला जाता हूँ, बाकी काम टीम करती है, तो वो देखती है, वो सब कर देगी। हम लोग कई बार लिस्ट बनती है, गागर को भरने देते हैं, सामने वाले को लगे कि नहीं यार कुछ अच्छा हो रहा है, अरे 2 पैसे आ रहे हैं, आज 4 रुपए आ गए, आज 5 रुपए आ गए, 10 रुपए आ गए, और फिर धीरे से एक गागर पे एक पत्थर मारते हैं, गागर फोड़ देते हैं, डर सब बाहर निकल जाता है। अब वो बेचारा खुश हो रहा होता है कि अरे यार अभी तो थोड़े पैसे आने शुरू हुए थे, ले गया। फिर दोबारा वो मेहनत में लगता है, फिर थोड़ा भरने देते हैं, फिर थोड़ा भरने। स्टार्ट में ही काट दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। थोड़ा उसको बिलीव होगा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं होगा, तभी स्ट्राइक हो जाती है, जैसे हमारी फौज करती है। पाकिस्तानी को लगता है, पाकिस्तानी फौज को अरे अब कुछ नहीं होगा, ले ठोक दिस। तो पूरी दुनिया में जो वॉर है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब आप इसको देखें तो याद करा दूं आपको, ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है जी। बिल्कुल बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स, उनके कपड़े, चीजें। बाहर आप जो रहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज। अब तो मुझे लग रहा है टर्किश भी वैसे उनसे बाइकआउट करेंगे, अजरबैजान वाले भी उनसे जो है बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, गलत स्टेटमेंट्स दिए उनकी कंट्रीज के बारे में। तो सबका ही मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बाइकआउट होगा इंशाल्लाह, जरूर, बल्कि शुरू भी हो चुका है। तो आप भी अपना जो है ना इसमें हिस्सा डालिएगा जरा।
बहुत जरूरी है। तो जो इनके गरारे, लहंगे, साड़ियां, बिंदियां जो आप मंगवाते थे ना, बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले ऐसे किया है, ठीक है ना। हमारे आर्टिस्ट, हमारे ड्रामे। मैडम जी मैंने बोला ना कि इतनी दिमाग से पैदल होती हैं ये लोग, यहाँ के होते हैं लोग। मैडम जी सबसे पहले तो जाके ना अपने बैंक को बोलिए जिसमें आपके पैसे रखे होते हैं, अब जितने भी रखे हो, बाकी तो आपने कैश वैश घर में रखे होते हैं जमा करके, आप लोग टैक्स तो देना नहीं है। जो बैंक में आपके अकाउंट है ना, सबसे पहले उस बैंक अकाउंट का बैकआउट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन हम इंडियंस है ना, हम कब्र से भी चीज खोद के निकाल लेते हैं, पता है आपको। हम भी खोद खोद कर निकालते हैं, और खोद डाला है हमने। आपके बैंकों में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, इंडिया का सॉफ्टवेयर है करो बायकॉट अपने बैंकों का, और बैंकों को कहो कि इंडिया के सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो। अब आप कहोगे कि तुम कोई सबूत दो। अब तुमने तो कोई सबूत दिया नहीं, हवाबाजी। 70% बिजली का निजाम हैक कर दिया, कोई सबूत दिया तुमने? लेकिन मैं सबूत देता हूं ना, और मैं सबूत तो पाकिस्तानी लेकर आता हूं। लगाओ भाई वीडियो जिसमें एक पाकिस्तानी कह रहा है, बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा नाम है, उसने बताया था कि पाकिस्तान के बैंकों में भारत का सॉफ्टवेयर यूज होता है। लगाओ क्लिप। I'll tell you another thing, reality of the world. इंडिया की जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो काफ़ी पाकिस्तानी बैंकों में चलती है। लाइक आई नो 2 बैंक्स जिनमें मैं बैंकिंग करता हूँ, एंड वन ऑफ द मैनेजर्स आई स्पोक टू, ही सेड जब भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है, वी स्पीक डायरेक्टली इंडिया। यानी हम कराची वाले हेडक्वार्टर फ़ोन करते हैं, वो इंडिया सपोर्ट, वहाँ पे जो टीम होती है उनसे हमारा रब्ता करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट सपोर्ट। तो मैडम अगर जरा भी शर्म बची हो, जरा भी, वैसे तो आप लोग बड़े बेशर्म हैं, जरा भी शर्म बची हो ना मैडम, तो अपने पैसे उस बैंक में रखने से मना कर दो। बोलो कि मैं तुम्हारे बैंक का खाता बंद करूंगी क्योंकि तुम भारत का सॉफ्टवेयर यूज करते हो और इसका बाइकआउट करना है। करके तो दिखाओ, है हिम्मत। ओपन चैलेंज मैडम, ओपन चैलेंज, करके तो दिखाओ। और जो डिप्रेशन की दवाइयां खा रही हो तुम, नहीं खा रही, मेरे पास अंदर की खबर है, तुम डिप्रेशन की दवाइयां खा रही हो, जरा चेक करना, उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और अगर मेरी बात झूठ है तो तुम उस दवाई को आकर कैमरे पर दिखा दो कि मैं मेड इन इंडिया दवाई नहीं खा रही हूं, मैं मेड इन पाकिस्तान दवाई या मेड इन चाइना दवाई खा रही हूं, जो डिप्रेशन वाली खा रही हूं। बाकी तो बेनाडोल, टेनाडोल जो भी है वो सब मेड इन इंडिया का मामला है। लेकिन जो डिप्रेशन वाली तुम दवाई खा रही हो, तुमको जो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं उसकी जो दवाई खा रही हो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके साबित करो ना कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो दवाई खाती हूं वो मेड इन इंडिया नहीं है, वो दिखाओ दवाई, तब तो बात बने। उनको बाइकआउट तो क्या, बैन कर दिया है। ये भाई साहब बहुत बुरी तरीके से तप गई है, बहुत तपे हुए हैं ये पाकिस्तानी, क्योंकि एक तो इनको मार खानी पड़ी, फिर इनको झूठ बोलना पड़ रहा है। अब ये झूठ बोल बोल के भी थक गए, तो अब क्या करें बेचारे, ऐसे ही तड़प रही है। हम तो बाइकआउट कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से, हमारी हुकूमत ने नहीं कहा, हम अपनी मर्जी से, अपने दिल से आपकी चीजों को बिल्कुल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर सकते हैं, इनके जो बालों के तेल हैं वो भी जी बाइकआउट करें, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इनके रेस्टोरेंट्स को बाइकआउट करें एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं है कि जो सिर्फ वही बनाते हैं। दुनिया भर में शेल्फ पे हर जगह का, हर मुल्क का ब्रांड मौजूद है। आप सिर्फ ये देखें कि इंडियन प्रोडक्ट है तो आप उसका बाइकआउट करें, दूसरी प्रोडक्ट ले लें, कोई आपकी जिंदगी जो है ना वो रुक नहीं जाएगी, थम नहीं जाएगी, कोई जरूरत की चीजें आपको मैसर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। अबे भूखो नंगो तुम्हारे रोटी के। तो जितने आईफोन तुम्हारे पास हैं चेक करो, अब तो मेड इन इंडिया आने लगे हैं। मेड इन इंडिया आईफोन है तुम्हारे यहां। जो आईफोन पे इतराती हो, और तुम भाई साहब जो इतराते हो, जरा चेक करो कि मेड इन इंडिया है। फौरन आईफोन उठा के पटको और फोड़ो और तोड़ो। नए वाले आईफोन जो 15 के बाद शायद जो आ रहे हैं, 14-15 जो भी है, तोड़ दो मैडम। नहीं, उसमें मेरे खून पसीने की कमाई नहीं, खून पसीने की कमाई तो नहीं लगी होगी, लिपस्टिक पाउडर की कमाई लगी होगी। हाँ ठीक है, बाकी तो दिमाग तो है नहीं। आप करो बाइकआउट, और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी करें बाइकॉट इंडिया। करो, क्या क्या करोगे बाइकॉट, क्या क्या, पता चले नंगे घूम रहे हो तुम लोग बाइकआउट करने के चक्कर में। अब मैडम माजरत के साथ माफी, आपके लिए नहीं था, बाकियों के लिए। इतनी चीजें मेड इन इंडिया तुम लोग पहनते हो, उड़ते हो, खाते हो, पीते हो। इंतजाम तो कर लो पहले।
देख रहे हैं आप? IMF ने तुम्हें पैसा देने से पहले 11 शर्तें लगा दी है। 11 की 11 शर्तें पूरी नहीं करोगे ना तो तुम्हारे को $1 बिलियन का अमाउंट नहीं मिलेगा। तुम करोगे बायकॉट, भूखे नंगो। अगले साल $19 मिलियन देने हैं तुम्हें, उसके इंतजाम में लगो। तुम्हारे PM को पूरी दुनिया में भेजो भीख मांगने के लिए। ये करेंगे बायकॉट, भूखे नंगे कंगले। क्योंकि ये बिल्कुल ये बार बार इस तरह दिखाने, देखो हमने ये क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक, क्या सबक सिखा रहे हैं आपने? तो दुनिया ने आपको सबक सिखा दिया, हमने आपको सबक सिखा दिया, हमारी फौज ने आपको सबक सिखा दिया, आप हमें क्या सिखाएंगे? बिल्कुल, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से खासतौर पे हम कहेंगे कि वहां पर ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है। बिल्कुल, तो हम भी नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत है ना गाने, वैसे इतना बकवास इनका म्यूजिक, फिर वैसे हम वी आर मिसिंग नथिंग। और थोड़ी देर बाद बताएंगे भी कि नुकसान हो किसका रहा है एक्चुअली, ये म्यूजिक और ये ड्रामे शामे बंद करके तकलीफ में कौन है बताएंगे। ये बात हम पिद्दी न पिद्दी का शोरबा ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का मुकाबला करेंगे। बे कहाँ हो तुम लोग? रेस में भी नहीं हो बे, हमारे बॉलीवुड का मुकाबला करोगे। रेस में नहीं हो बे तुम लोग। हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या मतलब टोटल ओवरऑल ले लो, रेस में नहीं हो तुम लोग। और तुम लोग कह रहे हो कि ओवरसीज के लिए कह रहे हो कि रेस्टोरेंट का करें। अबे गधों, तुम्हारे जो पाकिस्तानी है ना, जो रेस्टोरेंट खोल रखे हैं वो इंडियन नाम से खोलते हैं, इंडियन नाम से खोलते हैं। सोचो, पाकिस्तानी नाम नहीं बताते, ओनर पाकिस्तानी नहीं बताते, इंडियन बताते हैं खुद को। यकीन नहीं आ रहा? लो तुम्हारे ही बंदे से सुनवाता हूं, सुनो। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट। इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा। क्या क्या करोगी बाइकआउट मैडम, क्या क्या करोगी? अपने DNA का भी बाइकआउट करोगी? आ गया ना मैं अपने DNA का, अपने बाप दादाओं का भी बाइकआउट करेगी? जो तेरे अंदर हिंदू का DNA है वो कहां बदलेगा? कैसे बाइकआउट होगा? यकीन नहीं आ रहा? लगाओ भाई क्लिप पाकिस्तानी की जुबानी की। भाई है तो सही, कन्वर्ट ही हुए हो ना, लगाओ क्लिप। हिंदू इज अ नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन नहीं। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें, ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। अरे बाप, अरे बाप, धागे खोल दिए ना। करो अपने ही DNA का बाइकआउट जो कि हिंदू DNA करो। अरे कन्वर्टेड तो कन्वर्टेड ही रहेंगे ना, ओरिजिनल नहीं हो जाएंगे ना भाई, कॉपी ही हो तुम लोग। DNA हिंदू है, वो कैसे बदलोगे पाकिस्तानियों? करते रहेंगे। बिल्कुल देखें गला कैसा बैठा है। आप ये ना समझे कि हम लोग वीकेंड पे अगर शो नहीं कर रहे तो हम खामोश हैं। हम बिल्कुल खामोश नहीं, हम बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। तुम बिल्कुल खामोश नहीं हो भाई। तुम हिंदुस्तानी गाने गा रहे हो, तुम हिंदुस्तानी रस्म रिवाज निभा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे दादा परदादा के अंदर हिंदुओं का एक खून है। क्योंकि तुम हो कन्वर्टेड मुसलमान, वो भी 2 नंबरी, असली भी नहीं हो। असली वाले तो सऊदी अरब में बैठे हैं, वो भी तुमको अल हिंदी मस्किन कहते हैं, 2 दर्जे का मुसलमान। खैर ये पाकिस्तानी है, बड़बोले है, इनके पास सिर्फ एक जुबानी तो है, वो भी जुबान से पोचा लगा ले, इतनी बड़ी जुबान है इनकी, खास तौर से इन लाहौरी पंजाबियों की। बलूच वालों पे तो इन्होंने जुल्म कर रखे हैं। TTP वाले अलग परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा वाले इनसे अलग परेशान है, सिंधी देश बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुशहाल कोई प्रांत है तो ये पाकिस्तानी पंजाबी है। इन्हीं लोगों का पेट भरा हुआ है। हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तानी पंजाब जो है वो ही पाकिस्तान है। बाकी चारों तरफ भुखमरी, गरीबी, एक दूसरे से छीन के खा रहे हैं। दूसरी साइडों के अंदर 18-18 घंटे लाइटें नहीं आ रही, जबकि लाहौर के अंदर लाइटें नहीं जा रही है। तो इन्होंने जैसा अपना पाकिस्तान को देखा है वैसे ही ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। तो इन गरीबों की कोई गलती नहीं है, यह है लुक है। वाह भाई वाह। गरीबी की भुखमरी की बात की है तो भाई लेटेस्ट डेटा दे दें। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 11 मिलियन पाकिस्तानी एक्यूट फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी भूख से मरने वाले हैं। खाना नहीं है खाने को। और आपकी मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। सबूत देता हूं, लगाओ भाई क्लिप। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गए जंग से पहले। 1 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए। वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है।
अच्छा, वो तो कैद साल ही का शिकार है। कैद साल है, 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। तो मैं तो हर काम सबूत के साथ करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों को अपना नंगापन नहीं दिखेगा, अपने यहाँ की भुखमरी नहीं दिख रही है। अबे क्या बाइकआउट करोगे तुम लोग? तुम लोग की हैसियत है बाइकआउट करने की? औकात है बाइकआउट करने की तुम लोग की? बाइकआउट करने के चक्कर में मर जाओगे तुम लोग। जाओ बाइकआउट कराओ ना। क्यों आते हो हमारे यहां इलाज कराने? अपना पाकिस्तानियों, हमारे यहां क्यों आते हो इलाज कराने? गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर? मर गई है गैरत? बाइकआउट करो कि हम भारत नहीं जाएंगे इलाज कराने, समझे? बाइकआउट करो, तब तो देखें तुम्हारी गैरत बाइकआउट करने की। और ये कि मैडम साइको मैडम है ये, माजरत के साथ। तो जिनको माजरत का मतलब नहीं पता, ये चूंकि उनके लिए जो VPN लगाकर देख रहे हैं, मतलब माफी के साथ कह रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा के साथ कह रहा हूं कि ये साइको मैडम, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे। खैर एक चीज़ का वो रिप्लाई कर दूं मैं, मेरे को बहुत सारे ईमेल आते हैं कि बंटी भाई हम आपका कंटेंट कॉपी कर ले क्या, हम यूट्यूब पे डाल दे क्या, हम फेसबुक पे डाल दे क्या, हम इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी डाल दे। चलिए, तो वीडियो हो गया ख़त्म। तो कुल जमा वीडियो था बाइकआउट के ऊपर। उसके बाद बताएं कि हमने तो हमारे ड्रोन यहाँ चले गए, दिल्ली में चले गए। अब देखिए पाकिस्तानी कितने मतलब अहमक टाइप के लोग हैं। इन्हीं के यहाँ से इन्हीं की पोल खोल दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े गजब के लोग हैं। अपने ही पाकिस्तान की पोल खोल देते हैं, अपने ही पाकिस्तानियों की पोल खोल देते हैं। एक और बड़े नामी गिरामी एंकर हैं, पता नहीं क्या नाम है, ये भी उलूल जुलूल बहुत बातें करता है, लेकिन आखिरकार इसको भी मानना पड़ा कि भारत ने घुसकर तो बहुत मारा और हम कुछ नहीं कर पाए। जबकि यही लुकमान कह रहा था कि हमारे ड्रोन वहां पे गए और 40-50 लोग अफरा तफरी में मर गए। लेकिन उसी के साथ ही पाकिस्तानी ने लुकमान की पोल खोल दी। लगाओ भाई क्लिप। तो मैडम साइको और मिस्टर साइको, तुम लोग की एक नहीं चलने वाली है। ये इंटरनेट का जमाना है और तुम लोग की पोल, तुम्हारे ही लोगों द्वारा खोली गई पोल, पूरी दुनिया के सामने लेकर हम आएंगे और आते रहेंगे। बख्शेंगे नहीं तुम्हें। ये वो वाला जमाना नहीं है कि अखबार आएगा, अखबार में जो छपेगा लोगों का ध्यान नहीं जाता, हर चीज तो छपती नहीं है। यहां तो इंटरनेट का जमाना है। यूं पैंट उतरती है आप लोगों की, यूं नंगे होते हो आप लोग। और इस वीडियो में भी हमने आप लोगों को नंगा कर दिया है। गैरत तो बाइकआउट करो भारत की दवाइयों की, बाइकआउट करो भारत में आकर इलाज कराने को, बाइकआउट करो हमारे कपड़े पहनने को, बाइकआउट करो हमारी रस्मों को जो तुम्हारी शादियों में होती हैं, गोद भराई, मेहंदी, बारात। सऊदी अरब के मुसलमान तो ऐसी शादी नहीं करते। बाइकआउट करो अगर गैरत बची है तो, और नहीं तो थूक के चाटते रहो, जो हर बार तुम लोग करते हो। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि पाकिस्तानियों के झूठ का, प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो सके और दुनिया जान सके, हमारे भारत के लोग जान सके कि कितने बड़े झूठे मक्कार हैं ये लोग। क्योंकि अपन तो सबूतों के साथ आता है, खाली हाथ नहीं आता। अपन सबूतों का हथौड़ा नहीं, चप्पल लेकर आता है, नहीं जुत्ती लेकर आता है और उससे पिटाई करता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,